हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शंस एंड इट्स टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग का कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। इफ देयर इज अ ब्रेक इन द फंक्शंस ऑफ एनी काइंड, अगर कोई भी फंक्शंस हम लोग एफ ऑफ एक्स डिफाइन करते हैं तो इसमें अगर फंक्शंस के ग्राफ में या फंक्शंस में कोई ब्रेक होता है तो उस फंक्शंस को हम लोग डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस कहते हैं। ओके, तो अगर मैथमेटिकली अगर हम लोग कॉन्टिन्यूटी को कैसे देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ a। ओके, तो ये हम लोग का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसमें अगर हम लोग का कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो वो कब डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, या तो हम लोग का लिमिट एग्जिस्ट ना करे, या तो हम लोग का एफ ऑफ ए नॉट डिफाइंड हो, या अगर हम लोग का लिमिट एग्जिस्ट करे और एफ ऑफ ए डिफाइंड हो तब इन दोनों की वैल्यू क्या हो, आपस में इक्वल ना हो। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो टू टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो हम लोग का फर्स्ट टाइप क्या है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ओके, एंड सेकंड इज नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी जो टाइप्स हैं, ये दो टाइप्स, इनके नाम से ही पता चलता है कि ये किस तरीके के डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस हैं। तो जो हम लोग का रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं, तो इनको क्या हो सकता है कि अगर वो फंक्शंस हम लोग के डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसको हम लोग क्या, अगर कोई कोई एक स्पेशल कंडीशन में डिफाइन करते हैं तो वो फंक्शन हमारे कॉन्टिन्यूअस हो सकते हैं। पर लेकिन जो हम लोग के नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं वो हम लोग के कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं हो सकते। ओके, तो अब हम लोग पहले फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, दैट इज अ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो कोई भी फंक्शन कब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होता है, तब ये फंक्शन तब होता है जब हम लोग का लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स ये एग्जिस्ट करे। ओके, जो हम लोग का लिमिट होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, आप लोग कॉन्टिन्यूटी में पढ़े हैं इसको। ठीक है, तो हम लोग का क्या होना चाहिए, फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, लेकिन एफ ऑफ ए, ठीक है, या एफ ऑफ ए जो हम लोग का है वो क्या होना चाहिए, वो नॉट इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, या हम लोग का एफ ऑफ ए क्या होना चाहिए, नॉट डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, हम लोग का लिमिट तो एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो या आइदर नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, या वो एफ ऑफ ए के इक्वल ना हो, या एफ ऑफ ए डिफाइंड ना हो। ओके, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। तो हम लोग रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में भी दो टाइप्स हैं। तो पहला टाइप्स क्या है, दैट इज अ मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, हम लोग का जो मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग का जो लिमिट है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, हम लोग का लिमिट तो एग्जिस्ट करता है रिमूवेबल में, तो उसका अगर हम लोग टाइप्स पढ़ रहे हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, तो इसमें भी लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा। ओके, यहाँ पे हम लोग को ध्यान से समझना होगा, हम लोग को जो लिमिट होगा वो तो एग्जिस्ट करेगा, बट जो हम लोग का एफ ऑफ ए क्या होगा, वो नॉट डिफाइंड होगा। ओके, हम लोग का क्या होगा, एफ ऑफ ए नॉट डिफाइंड। तो अगर इस टाइप का अगर कोई भी फंक्शन डिफाइंड है जिसका लिमिट एग्जिस्ट करता है और जिसका एफ ऑफ ए डिफाइंड ही ना हो, तो उसको हम लोग मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी होता है। ओके, तो इसको अगर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू एट एक्स इक्वल टू टू पे। ठीक है, हम लोग एक्स एट एक्स इक्वल टू टू की बात कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग का जो लिमिट की वैल्यू होती है, जो हम लोग लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, ओके, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग लिमिट चैप्टर में इसको पढ़ चुके हैं। आप अगर ध्यान से लिमिट चैप्टर पढ़े हो तो ये आपका एक बेसिक सा है क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज अ लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, दैट इज अ लिमिट
एक्सटेंडिंग टू 2। अगर आप लोग हाँ सुनिए, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप लोग इसको डायरेक्टली 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हम लोग का 0/0 का फॉर्म बनता है, ठीक है, जो कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, ठीक है, तो वहाँ से आप इसको नहीं कर पाएंगे, इसको आप लोग अलजेब्रिक फंक्शन के थ्रू करेंगे। ओके, तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू। ओके, दिस डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, तो यहाँ से हम लोग का क्या होगा, देखिए कि एक्स माइनस टू कैंसिल आउट, तो दिस इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एक्स प्लस टू। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा वैल्यू 4। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हम लोग की, लिमिट की वैल्यू 4 आ गई है। ओके, और अगर हम लोग एट 2 की बात करें, एट एक्स इक्वल टू 2 की, तो हम लोग का लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आया है, 4 के इक्वल आया है। बट हम लोग एट एक्स इक्वल टू 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे जो क्या है, फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइंड। ओके, नॉट डिफाइंड है। ओके, तो इसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे डिफाइन किया होगा। तो फंक्शन क्या था हम लोग का, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। ओके, तो जो अगर हम लोग एट एक्स इक्वल टू 2 की बात करें तो यहाँ पे हम लोग का ये तो हम लोग का क्या आएगा, एक्स प्लस टू का लाइन आएगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग एक्स प्लस टू का लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा ही आएगा। पर लेकिन एट एक्स इक्वल टू 2 पे जो हम लोग का फंक्शन होगा, यहाँ पे एक खाली जगह होगा जो कि फंक्शन वहाँ पे डिफाइन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, हम लोग का मिसिंग पॉइंट है, क्योंकि ये जो पॉइंट है यहाँ पे फंक्शन नहीं डिफाइंड है, तो एट एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ये फंक्शन वहाँ से मिस है। ओके, तो उसको हम लोग बोलेंगे मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। और अगर हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर दे एट एक्स इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू हम लोग एफ ऑफ 2 इक्वल टू 4 डिफाइन कर देते हैं। ओके, ठीक है, तो ये हम लोग का क्या होगा, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो इसको क्या होगा हम लोग, तो इस वजह से इसको हम लोग रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है, इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। अगर कोई हम लोग का फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है तो उसको हम लोग रिमूव करके कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का ये जो पहला था ये हम लोग का मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी था, जो कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का एक पार्ट था। अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे, दैट इज बी पार्ट। वो क्या है, आइसोलेटेड। ओके, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जो हम लोग का लिमिट दिया गया होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स एफ ऑफ एक्स। ओके, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, सॉरी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, जो इसमें लिमिट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में दो टाइप्स होते हैं। पहला क्या होता है, या हम लोग का लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा, या जो लिमिट है वो एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं होगा, या दूसरा क्या होगा, एफ ऑफ ए डिफाइंड नहीं होगा। तो पहला हम लोगों ने मिसिंग पॉइंट्स में पढ़ चुका है कि एफ ऑफ ए क्या है, डिफाइंड नहीं किया गया है। और अब हम लोग आइसोलेटेड पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइसोलेटेड पॉइंट्स में क्या आ जाएंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, ये तो डिफाइंड होगा। ओके, और हम लोग का एफ ऑफ ए भी क्या होगा, डिफाइंड होंगे। ये दोनों डिफाइंड होंगे, बट ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। ये अगर आपस में इक्वल नहीं होते हैं तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो इसको अगर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इसका हम लोग अगर एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके, ठीक है। तो इसका अगर फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है, अगर इसको हम लोग चेंज करते हैं, इसका फंक्शन जीरो होता है कब, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर हम लोग का इंटीजर में बिलोंग कर रहा है तो अगर हम लोग वन रखते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन वन आएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस वन, इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, जीरो आ गया। तो हम लोग का इंटीजर के लिए फंक्शन क्या दे रहा है, जीरो वैल्यू दे रहा है। ओके, बट अगर एक्स इंटीजर ना हो, ठीक है, अगर हम लोग का एक्स इंटीजर ना हो, एक्स अगर हम लोग लेते हैं जैसे 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस सॉरी प्लस माइनस 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो हम लोग का 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज 2, और माइनस 2.3 का दैट इज -1, तो इनका क्या आ जाएगा, -1। हम लोग का जो x डज नॉट बिलोंग्स टू आई होगा, इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू आई, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ओके, तो अगर हम लोग इसको ग्राफिकली इसका एक हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं,
तो देखते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करके। तो जो हम लोग का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस माइनस एक्स का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा। अगर हम लोग का कोई भी वैल्यू इंटीजर्स है तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, वो हम लोग का जीरो पे वैल्यू आ जाएगा। ओके, दैट इज वाई इक्वल टू जीरो। और अगर हम लोग का कोई भी इंटीजर में नहीं बिलोंग्स करता है, जैसे हम लोग का कोई ओपन इंटरवल 0 से 1 लेते हैं, तो इनके बीच की जो वैल्यू होगी वो -1 के। अगर ओपन इंटरवल 1 से 2 लेते हैं तो इनकी भी वैल्यू -1 होगी। ओके, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे डिफाइंड है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इनका लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा। इनका अगर लिमिट हम लोग लेते हैं तो वो क्या होगा, अगर हम लोग 1 से कोई छोटी वैल्यू लेते हैं तो वो भी -1 देगा। 1 से कोई ग्रेटर वैल्यू लेते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे देखें, अगर हम लोग कोई भी 1 से छोटी वैल्यू लेते हैं तो वो भी -1, उससे बड़ी वैल्यू तो वो भी -1। ओके, और 2 से कोई स्मॉल वैल्यू तो उसकी भी वैल्यू क्या होगी, -1, और उससे कोई ग्रेटर वैल्यू तो वो भी -1। तो इसकी जो लिमिट है वो तो एग्जिस्ट हो रही है। और इसकी एफ ऑफ ए है जो कि हम लोग का इंटीजर पे आता है। ओके, तो हम लोग क्योंकि हम लोग इंटीजर क्यों आ रहा है हम लोग का, क्योंकि हम लोग इंटीजर जो पॉइंट्स हैं उन्हीं पे जो फंक्शन है वो क्या जंप हो रहा है, तो उनका वैल्यू चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, जैसे ये इंटीजर अगर हुआ तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फंक्शन हो रहा है वो तो फंक्शन डिफाइंड है, उसका एफ ऑफ ए भी डिफाइंड है, पर उनका वैल्यू इक्वल नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम लोग का लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। ओके, तो इसको अगर हम लोग दूसरे तरीके से फंक्शन को डिफाइन करते, जैसे कि हम लोग लिख दे कि x बिलोंग्स टू आई पे अगर इसकी वैल्यू -1 होती तो हम लोग का फंक्शन क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो इसी वजह से ये सब फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। जैसे आप लोग अभी इसको पढ़ रहे होंगे तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, हम लोग कैसे भी, जैसे अगर कोई इंटरवल की बात करें तो वहाँ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, पूरे पूरे डोमेन की बात करें तो वहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा। एक अलग अलग पॉइंट निकलेंगे तो वहाँ से हम लोग अलग अलग तरीके से उनको चेंज करके किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस से डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस से कॉन्टिन्यूअस इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग काफ़ी समझदार हैं तो आप लोग इसको देख भी सकते हैं कैसे करते हैं। ओके, अब हम लोग नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी तो पढ़ लिए, सॉरी हम लोग रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी मतलब ऐसे डिसकंटिन्यूटी जिसको हम लोग रिमूव करके फिर से कंटिन्यूटी बना सकते हैं उसकी। ओके, तो रिमूवेबल में कब होता है, जब हम लोग का लिमिट एग्जिस्ट करे बट एफ ऑफ ए उसके इक्वल ना हो लिमिट के, या हम लोग का एफ ऑफ ए डिफाइंड ना हो। बट अब हम लोग बात करने वाले हैं नॉन रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग अभी बात करेंगे नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के बारे में। तो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी तब होता है जब हम लोग का लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, जो हम लोग का जो लिमिट की वैल्यू हो वो एग्जिस्ट ना करे। क्या हो, वो डज नॉट, सॉरी, डजंट एग्जिस्ट। ओके, ये जो वैल्यू हो वो एग्जिस्ट ना करे। और ये कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसके अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग का लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर हम लोग कोई भी लिमिट डिफाइन करते हैं अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता, दैट इज अ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1/x। ओके, ठीक है, एक्सटेंडिंग टू 0। ओके, अगर हम लोग इसका ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। अगर रफली ग्राफ बात करें, ये हम लोग का एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, अगर हम लोग x ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो ये इन्फिनिटी पे जाता है, दैट इज प्लस इन्फिनिटी। अगर लेस देन 0 लेते हैं तो माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे अगर ऐसे में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, आप लोग 1/x का लिमिट तो निकाल सकते हैं, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हम लोग का लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी है, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक है, तो आपको तीनों आना चाहिए। अगर कोई एक भी नहीं आता तो फिर अगर आपको लिमिट ही नहीं आता, अगर स्टार्टिंग बेसिक्स ही नहीं आते तो आप लोग को आगे बहुत ही दिक्कत होगा। तो अगर हम लोग 1/x का लिमिट फाइंड करते हैं एक्स टेंडिंग टू 0 पे, या तो वो प्लस इन्फिनिटी होगा या तो वो माइनस इन्फिनिटी होगा। ओके, तो अगर ऐसा दे दे कि लिमिट ही एग्जिस्ट ना कर रहा है तो हम लोग उसको कैसे ही डिफाइन करें, उसको हम लोग डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे कि अगर हम लोग प्रॉपर डिफाइन करके उसको कॉन्टिन्यूअस बना सके। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, वो जो ऐसे फंक्शन जिनको हम लोग कॉन्टिन्यूअस नहीं चेंज कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस में नहीं बदल सकते हैं, तो वो क्या आते हैं हम लोग के नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी में आते हैं। ओके,
तो हम लोग के किस में आते हैं, वो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में आते हैं। तो पहला इसके जो पहला टाइप्स है वो क्या है, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ओके, पहला क्या है, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। जो हम लोग का फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, उसमें क्या बोला गया है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू L1। ओके, और हम लोग का क्या बोला है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू L2। ओके, एंड L1 नॉट इक्वल टू L2। हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे, पर वो आपस में इक्वल ना हो। ओके, वो क्या हो, वो आपस में इक्वल ना हो। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं, इसमें हम लोग देख सकते हैं, कोई जैसे 1/x की बात करते हैं, इसमें क्या हो रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो इनफाइनाइट आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, माइनस इनफाइनाइट आ रहा है, पर वो क्या है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। आप लोग यहाँ से भी बेसिक देख सकते हैं, और इसके पास हम लोग के पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें। ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर हम लोग का लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 है, तो 1 पे अगर लिमिट है, तो अगर हम लोग 1 से छोटी वैल्यू लेते हैं, ठीक है, अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट 1 से लिमिट अगर हम लोग बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर हम लोग कोई भी वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेते हैं, तो उसकी लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है, उसकी वैल्यू 0 दे देता है। ओके, और अगर हम लोग 1 या 1 से बड़ी लेते हैं, तो उसके लिए 1 देता है। तो कोई भी वैल्यू अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 1 माइनस है, तो वो क्या होगा, उसकी वैल्यू 0 होगा। और अगर हम लोग का लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पॉजिटिव है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों तो क्या है, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, L1 L2 आए हैं, पर वो क्या है, आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं चेंज कर सकते हैं। ओके, इसको हम लोग डिसकंटिन्यूटी फंक्शन में नहीं चेंज कर सकते हैं। ओके, ये हम लोग का क्या आता है, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में आता है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गए, ये सब हम लोग के फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में आते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, दैट इज अ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो हम लोग अगर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो यहाँ पे सुनिए, और एक तो और हम लोग एग्जांपल बता देते हैं कि जो अभी हम लोग डिसकंटिन्यूटी के बारे में पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है, एक बेसिक सी डिफिनीशन है। अगर आप लोग को एक जानना चाहिए कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, उसके क्या-क्या टाइप्स होते हैं, जैसे कि मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, मिसिंग पॉइंट्स मतलब कोई एक पॉइंट मिसिंग हो, आइसोलेटेड मतलब क्या होता है, ये होना चाहिए। नॉन रिमूवेबल में हम लोग अलग-अलग कंडीशंस आते हैं। तो अगर आपके सामने कोई भी फंक्शंस आता है, तो आप उसको जज कर सकते हैं कि फंक्शन किस तरीके का है। तो आप उसको एक बता सकते हैं कि इससे कि ये फंक्शन कैसा है, ये डिसकंटिन्यूटी कब होगा। जैसे हम लोग के पास कोई मिसिंग पॉइंट आता है, तो वो एक पॉइंट में मिस होगा उसकी वैल्यू, तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, या आइसोलेटेड बोलेंगे या फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। तो ये हम लोग के क्या है कि इससे हम लोग को और डिसकंटिन्यूटी के बारे में हम लोग इसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि वो कैसा, कोई फंक्शन कैसा, किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, तो पहले तो इसके नाम से ये कुछ क्लियर हो जाता है कि ये किस तरीके का है, इनफाइनाइट। ओके, तो अगर हम लोग का लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए नेगेटिव, दैट इज अ लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, और ये अगर L1 है, एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पॉजिटिव, ओके, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू L2, मतलब हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज L1 और राइट हैंड लिमिट दैट इज L2। ओके, L1 और L2 हमारे दो लिमिट आ रहे हैं। ओके, तो इनको हम लोग इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कब कहेंगे, ठीक है, इसको हम लोग कब इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कहेंगे, ये तब होगा इफ L1 और L2 इज इनफाइनाइट। अगर हम लोग का L1 और L2 में से कोई एक इनफाइनाइट हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ओके, इसका अगर हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, तो हम लोगों ने सभी टाइप्स के एक-एक एग्जांपल से समझा है कि एग्जांपल से इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं। तो आप लोग को एग्जांपल के थ्रू कोई भी टॉपिक समझने में आसानी होती है। ओके, तो इससे आप लोग क्लियरली कोई भी डेफिनेशन को समझ सकते हैं। ओके, तो हम लोग बात करते हैं एफ ऑफ एक्स।
इक्वल टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, और यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए की बात कर रहा है। ओके, तो हम लोग अब निकाल देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या डिफाइन होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। मतलब जो हम लोग वन एक्स की वैल्यू वो क्या है, वन से स्मॉल है, हम लोग का फंक्शन क्या है, दैट इज अ लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन माइनस अपॉन एक्स, वन माइनस एक्स। ओके, तो अगर हम लोग लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन माइनस है तो हम लोग क्या होगा, वन से छोटी वैल्यू लेंगे। अगर वन से छोटी वैल्यू लेते हैं तो ये क्या होगा हम लोग का, ये तो कोई एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ओके, पर ये जो वैल्यू होगा अगर वन से छोटी तो ये भी पॉजिटिव होगा। पर ये जो वैल्यू अगर वन से छोटी ले रहे हैं, जस्ट जस्ट दैट इज अ पॉइंट 999 या 0.97 0.98 ऐसी वैल्यू ले रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वो जीरो की तरफ टेंस्ट होगी। अगर ये जो हम लोग का डिनोमिनेटर जीरो की तरफ टेंस्ट होता है तो जो पूरी वैल्यू होगी वो क्या होगी, इन्फेनाइट की होगी। और हम लोग का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में प्लस वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो ये हम लोग का क्या होगा, प्लस इन्फेनाइट पे इसकी वैल्यू आएगी। ओके, तो जो हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट होगा वो क्या होगा, प्लस इन्फेनाइट। और हम लोग राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। ओके, लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन पॉजिटिव दैट इज एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। ओके, तो अब हम लोग क्या ले रहे हैं, वन से ग्रेटर वैल्यू ले रहे हैं। वन से क्या होनी चाहिए, वैल्यू थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, दैट इज अ 1.1, दैट इज 1.0001। ओके, एंड सो ऑन, ये सब वैल्यू ले सकते हैं। अगर हम लोग वन से कोई भी वैल्यू लेंगे तो हम लोग का जो न्यूमरेटर है वो तो पॉजिटिव होगा, पर जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, वो तो पहले तो बहुत ही स्मॉल वैल्यू होगी। ओके, जस्ट ग्रेटर देन जीरो, मतलब ग्रेटर देन जीरो से थोड़ा सा ही बड़ा होगा। ओके, बट ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि वन माइनस समथिंग, और जो एक्स वन माइनस कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू क्या है, वन से ग्रेटर है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव हो जाएगी। ओके, तो इसकी जो लिमिट होगी वो क्या होगी, माइनस इन्फाइनाइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, वो प्लस इन्फाइनाइट, राइट हैंड लिमिट क्या है, माइनस इन्फाइनाइट। तो यहाँ से हम लोग का क्या होगा, L1 एंड L2 आर इनफाइनाइट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो हम लोग फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी देखे, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी देखे, और ये दोनों हम लोग के नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में आते हैं। ओके, अब हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है हम लोग का, ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। ओके, ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, देखिए आप तो पहले तो ये देखना होगा कि जो नाम डिफाइंड किए गए हम लोग के, जो फाइनाइट डिफाइंड किए हैं, तो उसमें क्या होगी, जो लिमिट की वैल्यू आई थी वो फाइनाइट आई थी पर वो इक्वल्स नहीं थे। इनफाइनाइट में जो लिमिट्स थी वो क्या होती, हम लोग की इनफाइनाइट्स आई थी। पर ऑसिलेटरी में क्या होगा, ऑसिलेटरी में जो हम लोग की लिमिट होगी वो क्या होगी, ऑसिलेट करेगी। तो ऑसिलेट कोई भी नंबर किसी भी दो वैल्यू के बीच में ऑसिलेट कर सकता है, जैसे पेंडुलम होता है। तो वो क्या होता है कि कभी एक तरफ जैसे कि अगर पेंडुलम देखते हैं हम लोग, जैसे ये हम लोग का पेंडुलम हो गया, तो वो क्या होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ, तो ये क्या होता है, ये दो पॉइंट में वो ऑसिलेट करता रहता है। ओके, तो वैसे हम लोग का ये क्या है, ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। वो क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो दो पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट करता होगा। ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट करेगा, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, दैट इज अ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट बट ऑसिलेट बिटवीन टू फाइनाइट क्वांटिटीज। ओके, दो क्वांटिटीज या दो नंबर के बीच में वो क्या होगा, ऑसिलेट करता होगा, उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे आप लोग पेंडुलम देखते हैं, पेंडुलम ऑसिलेट करता है, उसका एक पोजीशन आप नहीं बता सकते कि इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन क्या है। ठीक है, उसका एक कोई फिक्स पोजीशन नहीं कि इस पे वो क्या पोजीशंस हो सकता है। ओके, ठीक है, वैसे इस फंक्शंस का है, जैसे हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फंक्शंस दैट इज अ साइन वन बाई एक्स। ओके, साइन वन बाई एक्स, और ये कब, जब एट एक्स इक्वल टू जीरो की बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ओके, साइन वन बाई एक्स की बात करते हैं। तो जो हम लोग का वन बाई एक्स है, ओके,
तो जो हम लोग की 1/x है वो क्या जाएगा, इन्फाइनाइट पे जाएगा, ठीक है। जो हम लोग का अगर हम लोग का x टेंडिंग टू 0 है तो 1/x कहाँ जाना चाहिए, इन्फाइनाइट पे। अगर कोई की वैल्यू 0 पे जा रही है तो उसकी 1/x कहाँ जाएगा, इन्फाइनाइट पे जाएगा। तो बेसिक सी बात है। बट अगर हम लोग का x क्या होगा, 0 पे जा रहा है, 1/x इन्फाइनाइट पे जा रहा है। अगर हम लोग का 1/x इन्फाइनाइट पे जा रहा है तो साइन 1/x कहाँ जाएगा, साइन 1/x कहाँ जाएगा, ठीक है। ये बात आती है, अगर 1/x इन्फाइनाइट पे जा रहा है तो साइन तो इन्फाइनाइट पे जाएगा नहीं। जो साइन का ग्राफ होता है, कि अगर हम लोग इसके ग्राफ की बात करते हैं तो वो क्या होता है हम लोग का -1 से 1 के बीच में होता है, ओके। तो हम लोग का अगर जो साइन एक्स का ग्राफ होता है वो क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। पर जो साइन 1/x का ग्राफ होता है वो क्या होता है, वो कुछ ऐसा होता है। अभी आपको इसको समझाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक मैक्सिमम ले लेते हैं पॉइंट, सॉरी ये रफ डायग्राम है तो आप इससे समझ सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो साइन 1/x की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, अगर हम लोग का x 1/x इन्फाइनाइट पे जा रहा है तो या तो हम लोग का साइन 1 होगा, या कभी -1 1 -1 1 -1 1 -1। तो अगर इन्फाइनाइट पे हम लोग बता क्या सकते हैं कि वैल्यू क्या दे रही है। अगर इन्फाइनाइट पे कोई बोला 1 दे रहा है तो कोई बोलेगा साइन क्या दे रहा है, -1 दे रहा है। फिर कोई बोला 0 दे रहा है, कोई बोलेगा -1 दे रहा है, तो कोई बोलेगा 1 दे रहा है। तो आप लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, इससे कुछ बता सकते हैं कि वैल्यू कहाँ जा रही है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 और -1 के बीच में ऑसिलेट करती रहेगी, ठीक है। 1 और -1 के बीच में ऑसिलेट करेगी। कब ऑसिलेट करेगी, जब हम लोग का x क्या होगा, 0 पे जाएगा। x जैसे हम लोग 0 के पास बढ़ेंगे तो 1/x इन्फाइनाइट जाएगा। अगर 1/x इन्फाइनाइट जाए तो साइन 1/x इन्हीं के बीच में बहुत तेजी से ऑसिलेट करती रहेगी। अगर इधर से बात करें तो इधर से ऐसे ऑसिलेट करेगी, इधर से भी ऑसिलेट करती रहेगी। इसी में एकदम डार्क पास पास लाइन हो जाएगी। तो इसके बीच में बताना मुश्किल हो जाए कि वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। पर ये जो होगा वो हमेशा 1 और -1 के बीच में होगा, क्योंकि इसका रेंज जो साइन फंक्शन की कोई भी वैल्यू रख दे आप, उसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, -1 से क्लोज इंटरवल -1 से 1। तो अगर हम लोग 1/x इन्फाइनाइट भी रख दे तो वो क्या होगा, -1 से 1 के बीच में ही ऑसिलेट करता रहेगा। तो इस वजह से हम लोग साइन 1/x को क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग का डिसकंटिन्यूटी के सभी टाइप्स पढ़ चुके हैं। तो आपको अगर कोई डाउट तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने सभी का डेफिनेशन डिफाइन किया, उसके एग्जांपल्स डिफाइन किए। तो हम लोग देख सकते हैं कि आप लोग समझ सकते हैं इसको। अगर आप लोग अगर इसको देखने के बाद अगर आप लोग बुक से पढ़ेंगे तो हमने एक रफली स्केच हम लोग डेफिनेशन के साथ आपको समझा दिया गया। और अगर आप लोग इसको दोबारा देख के अगर डेफिनेशन नोट करना चाहते हैं तो अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं क्या है, क्योंकि डेफिनेशन आपके लैंग्वेज में होना चाहिए कि वो क्या एग्जैक्ट डेफिनेशन है, आप उसको क्या समझते हैं। हमने तो समझा दिया आपको, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा दिया, तो आप उससे देख सकते हैं कैसा आपका डिफाइन किया गया, ओके। तो हम लोगों ने डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स पढ़े, दैट इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और नॉन रिमूवेबल। रिमूवेबल में हम लोग के दो थे, मिसिंग पॉइंट और आइसोलेटेड। मिसिंग पॉइंट्स में क्या था, लिमिट तो एग्जिस्ट करता था, ओके। बट एफ ऑफ जो एक्स था वो क्या था हम लोग का, एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं, सॉरी, जो मिसिंग पॉइंट में क्या था, एफ ऑफ ए डिफाइंड नहीं था। और जो हम लोग का आइसोलेटेड में क्या था, दोनों लिमिट और एफ ऑफ ए दोनों एग्जिस्ट करती थी, पर दोनों आपस में इक्वल नहीं थी, ओके। और जो हम लोग का रिमूवेबल है तो उसको हम लोग डिसकंटिन्यूटी को हम लोग कॉन्टिन्यूस में बदल सकते हैं, पर जो हम लोग का नॉन रिमूवेबल है उसको नहीं चेंज कर सकते, ओके। और जो नॉन रिमूवेबल में हम लोग के 3 टाइप्स आते हैं। पहला फाइनाइट, जब हम लोग का दोनों लिमिट क्या हो, फाइनाइट हो पर दोनों आपस में इक्वल ही ना हो दोनों लिमिट। और इनफाइनाइट में हम लोग का दोनों लिमिट तो इक्वल ना हो आपस में, बट और भी एक कंडीशन है कि उन लिमिट में से किसी एक का वैल्यू क्या होना चाहिए, या किसी दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, ओके। और थर्ड क्या है कि थर्ड अभी हम लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी में क्या होता है कि वैल्यू किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट करती रहती है। उसका एक जैसे पेंडुलम टाइप होता है कि अब उसका एक फिक्स पॉइंट नहीं है, वो बीच में ऑसिलेट करता रहता है। वैसे हम लोग का साइन का जो वैल्यू है, साइन 1/x का, उसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करता रहता है। तो आप उसके बारे में नहीं बता सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लोग का टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कंप्लीट हुआ, ओके। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ, ओके। थैंक यू।